हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, पेड़ पौधे ना केवल हमारे घर की सुंदरता और हमारे गार्डन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं और छोटे छोटे पक्षियों के लिए भी ये रहने का स्थान बनाते हैं। यानी अगर हमारे प्रकृति में हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचिए ये पक्षी कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर ये अपना घर बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से सभी को पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पेड़ पौधे तो सभी अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में और सभी हवा को शुद्ध भी करते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे इतने शुभ होते हैं जिन्हें हमारे घर में जरूर होना चाहिए। तो आज की वीडियो इन्हीं शुभ पौधों पर, इन्हीं शुभ पेड़ पौधों पर बनने जा रही है। तो वो कौन कौन से शुभ पेड़ पौधे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले आता है अपराजिता का पौधा। कहते हैं कि अपराजिता का पौधा जिस घर में है वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। कहते हैं कि इसके फूलों में माता लक्ष्मी का वास होता है और देखने में भी इसके फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये काफ़ी शुभकारी पौधा है। जिनके घर में ये पौधा होता है वहाँ पर कभी भी दुख दर्द नहीं आता और हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। तो मेरे ख्याल से सभी को ये पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और इस पौधे को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें या वहाँ पर रखें जहाँ पर सीधी धूप पड़ती हो, क्योंकि इस पौधे को सूर्य की सीधी किरणें जितनी पड़ेगी उतने ही इस पौधे पर फूल खिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसको अपने घर की ईशान कोण में लगाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट की तरफ। और हमारा नेक्स्ट प्लांट है ब्रह्म कमल। फ्रेंड्स, ये भी पौधा काफ़ी शुभ माना जाता है। ब्रह्म कमल एक दिव्य फूल है जो साल में केवल एक रात के लिए ही खिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु जी की नाभि से निकले हुए कमल से हुआ है, इसीलिए इस पौधे का नाम ब्रह्म कमल पड़ा है। और फ्रेंड्स, ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राजकीय फूल है। और ये पौधा ऐसा है कि अगर आप इसकी पत्ती को भी अपने घर में लगा लेते हैं, यानी पत्ती को मिट्टी में लगा लेते हैं, तो एक पत्ते से भी एक पौधा बन जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं से इसका एक पत्ता मिल जाता है तो आप उसको अपने घर में लगा लीजिए। फ्रेंड्स, ये है तुलसा जी का पौधा। और हिंदू धर्म में तो तुलसा जी की पूजा सुबह शाम की जाती है। और मेरे ख्याल से तुलसा जी का पौधा तो सभी के घरों में होगा, और नहीं भी है तो वो तुलसा जी का पौधा लगा लें, क्योंकि तुलसा जी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जहाँ पर तुलसा जी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी नकारात्मक हवा घर में प्रवेश नहीं हो करती है। अगर मान लो घर में कोई आपत्ति भी आने वाली होती है तो तुलसा जी अपने ऊपर उसे ले लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही शुभ पौधा है और हमें इसकी सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। सुबह को हमें इसमें जल देना चाहिए, शाम को इसमें तिल के तेल का या घी का दीपक इसमें जलाना चाहिए। तुलसा जी के ऊपर तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं। उसमें मैंने तुलसा जी के पौधे के बारे में सारी बातें बताई हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट का पौधा भी काफ़ी शुभ पौधा होता है। और कहते हैं कि जहाँ पर मनी प्लांट का पौधा होता है वहाँ पर पैसों की कभी कमी नहीं होती है। फ्रेंड्स, हमें इस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर कभी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि इसका नाम मनी प्लांट है तो पैसे वाले पौधे को कौन भला घर के मुख्य द्वार पर लगाएगा। तो हमें इसे हमेशा घर के अंदर लगाना चाहिए। आप घर में कहीं पर भी लगाएं, लेकिन मुख्य द्वार पर इसको कभी ना लगाएं। कहते हैं कि जहाँ पर मनी प्लांट का पौधा होता है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आप इस शुभ पौधे को अपने घर में जरूर लगाएं। और फ्रेंड्स, ये है केले का पेड़। केले का पेड़ भी काफ़ी शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इसमें तो भगवान विष्णु जी का वास होता है और बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा हिंदू धर्म में की जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस शुभ पौधे को अपने घर में जरूर लगाना। फ्रेंड्स, तुलसा जी के बाद केले को ही शुभ माना गया है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें केले के फलों या केले के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा का पौधा भी काफ़ी शुभ माना जाता है और साथ ही ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। और ये हमारे शरीर से जितनी भी त्वचा संबंधित बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में भी काफ़ी फायदेमंद होता है।
एलोवेरा का पौधा घर में लगाने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और हमें हर कार्य में सफलता मिलती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर में एलोवेरा का पौधा ज़रूर लगाएं। और फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में एलोवेरा का पौधा लगाएं, उसे आप पश्चिम दिशा में ही लगाएं। और फ्रेंड्स, ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी काफ़ी शुभ पौधा माना गया है। और फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट को घर में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होते हैं, यानी कि पैसे आने के सभी रास्ते खुल जाते हैं और घर का जो वास्तु दोष है वह भी दूर हो जाता है और साथ ही घर की हवा को भी ये शुद्ध करता है। और फ्रेंड्स, ये तो एक ऐसा पौधा है जिसे आप घर के किसी भी कोने में लगाएं, आपकी घर की शोभा को ये बढ़ाता ही है। आप इसे अपने रूम में लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं या किचन में भी लगा सकते हैं। आप इसे घर के कहीं भी लगाएं, घर के किसी भी कोने में लगाएं, ये घर को सुंदरता को ही बढ़ाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप इसे 10-15 दिन में भी अगर एक बार पानी देते हैं तो ये पौधा सूखेगा नहीं। और ये है फ्रेंड्स मोरपंखी का पौधा। और मोरपंखी के पौधे को भी काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं जिस घर में मोरपंखी का पौधा होता है वहाँ पर सुख समृद्धि का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता रहता है, यानी कभी भी उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। और फ्रेंड्स, मोरपंखी का पौधा तो देखने में भी सुंदर लगता है, तो इसीलिए घर की शोभा को भी बढ़ाता है। कहते हैं कि इस पौधे को कभी भी अकेले नहीं लगाना चाहिए, यानी घर में हमेशा मोरपंखी का जोड़ा ही लगाना चाहिए। अगर आप अकेले पौधे को लगाते हैं तो ये पौधा सूख जाता है, इसलिए हमेशा अपने घर में जोड़े से ही इस पौधे को लगाएं। और इसे तो वैसे भी विद्या का प्रतीक माना गया है और कहते हैं कि जिस घर में मोरपंखी का पौधा होता है वहाँ पर बुद्धि का विकास होता है। और फ्रेंड्स, मोरपंखी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। आपको घर में उत्तर या पूर्व दिशा में ही इस पौधे को लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप इस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे मुख्य द्वार पर रखोगे तो घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, तुलसी जी के पौधे की तरह ही शमी का पौधा भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इस पौधे की पूजा करने से शनि दोष का जो प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है और घर में आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। और घर में इस पौधे के लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, यानी कि घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। और सभी पौधों की तरह, जो भी जितने भी मैंने अभी तक पौधे बताए, उन पौधों की तरह ही शमी का पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी मैंने आपको आज पौधे बताए हैं या आगे बताऊंगी, वो सभी शुभ पौधे हैं और इन पौधों को आप अपने घर में ज़रूर लगाना। और फ्रेंड्स, ये है एरिका पाम। एरिका पाम जो पौधा होता है वो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और ये एक इंडोर प्लांट है। आप अगर घर में कहीं पर भी इसको रखते हैं तो घर की शोभा को ये चार चांद लगाता है। और फ्रेंड्स, साथ ही ये काफ़ी शुभ पौधा है। कहते हैं कि जिस घर में एरिका पाम पौधा होता है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा से ये उस घर को भर देता है। और फ्रेंड्स, ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट को हम लक्की प्लांट के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो सारे ही लक्की प्लांट है जितने मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसका नाम ही लक्की प्लांट है। इसको लक्की प्लांट, जेड प्लांट कहते हैं और ये पौधा काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप इसको घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो कभी भी घर में बुरी हवा या मतलब नेगेटिव जो एनर्जी होती है घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है। और फ्रेंड्स, ये पौधा देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और कहते हैं जिस घर में जेड प्लांट होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और यह पौधा घर की आर्थिक तंगी को भी दूर करता है। तो फ्रेंड्स, आप इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना। और फ्रेंड्स, ये है बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट को भी काफ़ी शुभ पौधा माना गया है। कहते हैं कि इसको घर में लगाने से घर में खुशहाली बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, बस यहीं तक थी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।